रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 सदन में पेश हो गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे पेश किया और साथ ही विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आपत्ति उठाई है। विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपना चाहिए और विरोध में कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार किया कि कोई दिक्कत नहीं है और साथ ही विधि सम्मत विधेयक लाया गया, चुंदराकर की तरफ से कहा गया और साथ ही प्रतिपक्ष के आपत्ति को खारिज किया। सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष का पलायन बताया है और इसी बीच विपक्ष को आदिवासी समाज की पीड़ा से मतलब नहीं है, विजय शर्मा की तरफ से यह कहा गया और गंभीर चर्चा होती तो विपक्ष के लोग बहिष्कार करते। विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष के विधायकों ने नारे भी लगाए हैं। तो क्या है नया धर्मांतरण विधेयक, उसके बारे में आपको बता देते हैं। जबरन धर्मांतरण पर कड़े दंड का प्रावधान और साथ ही प्रलोभन और दबाव से धर्मांतरण प्रतिबंधित, स्वेच्छा धर्म परिवर्तन हेतु पूर्व अनुमति जरूरी है और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य होगा और अंतर धार्मिक विवाह पर निगरानी और जांच, सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास संभव है और नाबालिग महिला पर अपराध में सख्त सजा का प्रावधान भी है। अपराध संज्ञेय और साथ ही अमानवीय घोषित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि विधेयक पेश हो गया है और गृह मंत्री विजय शर्मा की तरफ से विधेयक पेश किया गया। धर्म स्वतंत्र विधेयक पर जो चर्चा करना चाहते हैं आप, या तो ये पहले बता देते कि ये ऑलरेडी राष्ट्रपति के द्वारा वापस किया गया है, किन किन आपत्तियों के कारण वापस किया गया है। आप तो भेज दिए थे वहाँ, तो इसे राज्यपाल ने भेज दिया था राष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी ने आपको वापस कर दिया। तो कौन कौन तीन आपत्ति है या तो बता दो, उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद विधेयक लाओ नया। और या आप नहीं चाहते हमको बताना तो एक प्रवर समिति बना दो जो इस पर जांच करे। प्रवर समिति चाहे तो हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या अन्य विधि वेत्ताओं से जिनसे वो करना चाहे चर्चा, राय लेना चाहे, उस राय के बाद यहाँ प्रस्तुत कर दो, हम सब लोग भाग लेंगे, चर्चा करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर वैभव शिव पांडे जुड़ चुके हैं। वैभव, बात की जाए तो ऐसे में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र विधेयक पेश हो गया है और साथ ही विजय शर्मा की तरफ से विधेयक को पेश किया गया, तो सरकार की इस विधेयक को पेश करने के पीछे की मंशा क्या है? देखिए, मंशा बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के, मतांतरण के मामलों को रोकना और कहीं भी जबरन जो है कोई धर्म परिवर्तन ना हो जाए, इन गतिविधियों पर निगरानी रखना और अगर ऐसे मामले आते हैं तो फिर उसमें कड़े कानून के तहत उसे सजा देना, ये इस विधेयक से स्पष्ट है। और इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं उससे भी ये सब सारी चीज़ें झलकती है। जैसे कि इसमें साफ तौर पर ये विधेयक में बताया गया है कि अगर कोई धर्मांतरण का मामला सामने आता है तो उसमें न्यूनतम 5 लाख तक जुर्माना और 7 साल तक सजा हो सकती है, जबकि अधिकतम सजा का प्रावधान आजीवन कारावास या फिर 20 साल तक की सजा और 25 लाख का जुर्माना हो सकता है। इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे अगर झूठ बोलकर कोई मनगढ़ंत चीज़ें कर करके या फिर बहलाकर फुसलाकर अगर धर्म परिवर्तन कराते हैं तो उसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और गैर जमानती होगा। उसमें किसी भी तरीके से जमानत का प्रावधान नहीं रहेगा, यानी कि जेल तो जाना ही पड़ेगा और जेल जाने के बाद अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो फिर आपको सज़ा भी इसमें बहुत कड़ी जो है दी जाएगी। जैसे कि अगर सामूहिक तौर पर कहीं कोई धर्म परिवर्तन का मामला आता है तो उसमें आजीवन कारावास और 20 साल की सज़ा या फिर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी इसमें हो सकता है। तो ये इस तरीके से एक कड़े जो है
कानून बनाने की ओर सरकार चल पड़ी है। आज तो सदन में ये विधेयक पेश हुआ है जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक इस पर चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद फिर सर्वसम्मति से ये विधेयक पास हो जाएगा। फिर इसे लोक भवन में राज्यपाल के समक्ष भेजा जाएगा, जहां उनके हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून का रूप लेगा और उसके बाद फिर ये कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। बिल्कुल वैभव, अगर बात की जाए तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार चर्चा की जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस विधेयक का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस विधेयक का आदिवासी जो समाज है उस पर कितना असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल सही आपने प्रश्न उठाया है। आदिवासी समाज ही सर्वाधिक इस तरह के मामलों में प्रताड़ित रहे हैं जी, या फिर उनका ही सर्वाधिक मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ आता रहा है। ऐसे में उन इलाकों में उनकी संस्कृति, आदिम रीति रिवाज और परंपरा को संरक्षित करना ही एक तरीके से इसका उद्देश्य भी है और सरकार इस बात पे बहुत जोर भी दे रही है कि सरगुजा का अंचल हो या फिर बस्तर का अंचल हो, जहाँ पे बहुत आसानी से, चूंकि वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका रहता है जहाँ पे शिक्षा का अभाव रहता है, ऐसे में उन इलाकों में जाके जो मिशनरीज के लोग हैं जो कि प्रचार प्रसार करके बहला फुसला के स्वास्थ्य के नाम पे या शिक्षा के नाम पे उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे नहीं रोका जाएगा तो फिर आदिवासियों की जो संस्कृति और परंपरा है वो खतरे में चला जाएगा। और इसी दृष्टि से इस विधेयक को लाया भी जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इस कानून के आने से आदिवासी समाज में बड़ा जो है फर्क देखा जाएगा और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को भी एक चिंता रहती है कि जो मामले जैसे सामने आते, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कितने सारे ऐसे विषय है जिसमें शौध अपनाने को लेकर के विवाद हुआ कि कोई भी अगर परिवर्तित जो आदिवासी है तो उनका 100 गांव में नहीं दफनाया जाएगा और कोर्ट में इस तरह के मामले गए। तो इन मामलों का भी निराकरण हो सके, इसलिए इस तरह के विधेयक को लाया जा रहा है। वैभव, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।